बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान एडवोकेट अज़हर सदीक साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, जिस किस्म का आज वकला बिरादरी की जानिब से एहतजाज किया गया है और जो ज़बान इस्तेमाल की गई है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर, इस पर हम बात करेंगे कि क्या जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ ये सब कुछ एक आम आदमी क्या कर सकता है। और इसके साथ साथ बात करेंगे जस्टिस आयशा मलिक केस के हवाले से और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज इजलास हुआ उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, हाज़िर हैं। जी वेलकम। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ है और जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, जो गलीज़ नारेबाजी की गई है, क्या एक आम आदमी जो है ये सब कुछ एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते में खड़े होकर ये कर सकता है सर? बहुत शुक्रिया। मेरे लिए दुःख और तकलीफ़ का मकाम है। मैं नहीं तवक्को रखता कि लॉयर्स मूवमेंट जो उस वक़्त शुरू हुई, तो उस वक़्त जिस तरह नारे लगे, तो हमें हमारे बड़ों ने बड़ा ज़बरदस्त सिखाया था और वो हमें बात-बात में समझ आई। इदारों की तौक़ीर से ही हमारी तौक़ीर है। हम्म। यानी आप जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फ़िफ्थ जनरेशन वॉर, ये झूठ, फ्रॉड और रेप जो है, ये ये सारा काम शुरू हुआ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के हवाले से ही। अगर उस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया जाता, तो ये हालात और वाक़यात इस तरफ ना जाते। तो आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैटर मेरी ज़ाती राय के मुताबिक पेंडिंग पड़ा है, वो नहीं ख़त्म हुआ। और अब इसमें चूँकि अब्दुल लतीफ़ अफ़रीदी साहब ने तो पंजाबी वोकला के बारे में वो कहा, मैं तो हैरान हूँ कि हमारे वोकला जो पंजाबी हैं, वो लतीफ़ अफ़रीदी की फ़ेवर किस तरह कर रहे हैं। हर एक को पता है कि उनका ताल्लुक पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ, पीटीएम के साथ है और पीटीएम का एजेंडा जो है वो हम्म। और इस वक़्त जो तेज़ी इसलिए आई है कि अफ़गानिस्तान में बड़ी बुरी मार पड़ चुकी है, तो अब करने को कुछ नहीं है। इसको बहरहाल मैं इसको बड़ा मैं पुरज़ोर तरीके से इसको कंडेम करता हूँ। मैं नहीं समझता इसको सपोर्ट किया जा सके और जिन-जिन लोगों ने ये इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है, पाकिस्तान बार काउंसिल को या हमारी बाकी बार काउंसिल्स को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। सर, बिल्कुल ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी वजह यह है कि अवाम अब ये सवाल इसलिए उठा रही है कि जब आम आदमी ये काम करता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। आपके इल्म में है कि जब मुस्लिम लीग नून ने 2018 में ये मुहिम चलाई अदलिया के ख़िलाफ़, तो उसके नतीजे में कितने लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया। तो जब आम आदमी ये ज़बान इस्तेमाल करता है जजेस के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है, उसको जेल भी भेजा जाता है। लेकिन जब अदलिया की जानिब से, उनके अपने वकला की जानिब से ये बात की जाती है तो उनको आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं शर्मिंदा हूँ इस हवाले से। मैं चूँकि खुद वकील हूँ, मेरा खुद अपनी वकला बरादरी से ताल्लुक है। लेकिन या तो हो ना कि ऐसा कोई गैर कानूनी काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है पीएलडी 2002, सुप्रीम कोर्ट 939, उसमें जजेस का सीनियॉरिटी का कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, ना ये हम्म। लिखा हुआ है। और 22 से 7 तक है, लाहौर हाई कोर्ट बार का इजलास हुआ तो मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर तकरीर की और मैंने कहा, जो मैंने तजवीज़ दी थी, पार्लिमानी कमेटी ने उसको मान के बाकायदा उसके अंदर तरमीम का कह दिया है कि सीनियॉरिटी का प्रिंसिपल आ जाए। अब और क्या हो सकता है कि अब है हम्म। ही नहीं, जब सीनियॉरिटी का प्रिंसिपल ही नहीं है, हम किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन-सी अदलिया की आज़ादी की बात है? हमारे इसके पीछे एक एजेंडा है और वो एजेंडा जो है ना, वो मुल्क को डिस्टेबलाइज़ कर रहा है, सोचना पड़ेगा। और सीनियर वकला थे वहाँ पर, कई जी। मौजूद थे। जी, इस हवाले तो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सीनियर वकला भी मौजूद थे। जो आज कन्वेंशन हुआ है वहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब बैठे हुए थे और भी बहुत सारे सीनियर वकला वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जो आज कन्वेंशन हुआ है उस कन्वेंशन में एक और जो है बात की गई है अली अहमद खुद की जानिब से, और ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इस बयान पर क्या कहेंगे सर फिर आप? अली अहमद कुरसब का ताल्लुक बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है और उनकी वकालत कितनी क्या है हर एक को पता है। और मैं चैलेंज करता हूँ उनके, ये बताएं कौन से ऐसे केसेस हैं, क्या ऐसी चीज सामने आई है कि जहां पर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ जाए। ये तो आप मुल्क दुश्मन एजेंडा लेकर चल रहे हैं, आप बुनियादी तौर पर किनके हाथों में खेल रहे हैं? कितने के केसेस हैं आपके, कितनी पाकिस्तानी कौम है
जो आला अदालतों के फैसलों से डिस्टर्ब हुई है, ये एक बाकायदा पेड एजेंडा है। जो कोई भी लेकर चल रहा है, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, वो इस मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन चाहते हैं, और वो अब हालात बड़े बुरे हो चुके हैं, कोई नहीं है। ये जो दाल-रोटी है ना, ये जो फ़िल्म है, ये चलने वाली नहीं है, और ये ना ये इतनी बुनियादें कमज़ोर हैं। अपना 1000 डेढ़ हज़ार वकील इकट्ठे करके आप कहें कि 1,60,000 वकील जो हैं आपके साथ चल निकलेंगे, वो नहीं हो सकता। वकील पहले ही धोखा खा चुके हैं। अली अहमद कुर्द के हाथों में धोखा खाए हैं। जो इफ्तिखार चौधरी की तहरीक में जो कुछ हुआ, ये इफ्तिखार चौधरी की तहरीक के ही सम्राट हैं कि जो ये सारा कुछ हो रहा है। सर, ये आपके मुताबिक तो ये 150, 200 या 300 या 1000 के करीब लोग थे, लेकिन इन्हीं 1000 लोगों ने आज पाकिस्तान की अदालतों को ताले लगाए, साइलिन को अदालतों से बाहर निकाला और कहा कि आज किसी किस्म की हम मुकदमात की समाअत नहीं होने देंगे। तो क्या ये साबित किया जा रहा है कि हम कानून और इंसाफ और अदल सारी चीज़ों से बालातर अगर कोई कम्युनिटी है तो वो वोकला कम्युनिटी है, जो दिल करे वो करेंगे, जब दिल करे अदालतों को ताला लगा देती हैं, जब दिल करे अदालतों को खोल देते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे सर? अच्छा देखिए, जहाँ तक तो लाहौर हाई कोर्ट का है, लाहौर हाई कोर्ट में तो जुज़वी हड़ताल थोड़ी-सी ना होने के बराबर हड़ताल हुए, अर्जेंट केसेज़ भी हुए, सप्लीमेंट्री भी हुए, रेगुलर केसेज़ भी हुए, और बड़ी और व वकीलों ने बाकायदा अटेंड किया। सिंध हाई कोर्ट बार का अपना एक मसला है, एक अपना एक मैं ये क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफवर्जी आप किसी लिटिगेट के केस से रोक सकते हैं। यहाँ जंगों में जहाँ पर जंगें हो रही हों तब अदालतें बंद नहीं होती हैं। आप अदालतें बंद करके क्या साबित करना चाहते हैं? हमें देखें ना, जंगें भी अगर हो रही हों और अदालतें खुली हों, तो उस मुल्क आगे चल सकता है, मुल्क में इंसाफ की बालादस्ती कायम हो सकती है। जहाँ जिन किसी ने ये सोचा है, जिन किसी ने ये प्लान किया, बड़े दुःख का मकाम। तो सर, अब आखिर पर ये बताइएगा कि ये आयशा मलिक साहबा का जो केस है, ये मामला किस जानब जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, और जो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है, इसके हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं अर्ज़ करता चलूँ आपको। अ, सुप्रीम को जुडिशल कमीशन का काम है जजेस तैनात करना। हम्म। हमारे बार काउंसिल या बार एसोसिएशन का ना काम है इंटरप्रिटेशन करना, ना जजेस तैनाती में इनका कोई किरदार है। जुडिशल कमीशन ने देखना है कि जो कुछ भी हो रहा है, ये गलत हो रहा है, और जस्टिस आयशा मलिक एक पली खातून जज हैं और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बन सकती हैं उनको, और उनका ये एलिवेशन मैं समझता हूँ इसमें कोई मसला तो नहीं है, ना कोई इश्यू है, ना कोई प्रॉब्लम है, और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, खुल्म-खुला, यानी चैलेंज की बात है ना, कि कहाँ लिखा है कि अगर अगर आइन के आर्टिकल 177 में सीनियरिटी का प्रिंसिपल लिखा होता तो पार्लियामानी कमेटी को ये तजवीज़ देने की ज़रूरत थी कि आइन में तरमीम की ज़रूरत है। तरमीम जब तजवीज़ कर दी, इसका मतलब है क्या कि तरमीम की ज़रूरत है, और इसी बात को सामने रखकर किया है। और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती को कंफर्म करना चाहिए, और उन्हें बाकायदा एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहिए, और ये बिल्कुल किसी भी प्रेशर ग्रुप के किसी भी एजेंडे का को मलूज़ खातर नहीं रखना चाहिए। तो आप समझते हैं कि ये जो वोकला गर्दी है, ये जो वोकला का एक ग्रोह है, इनके खिलाफ अब चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को एक्शन लेना होगा। ये जो मामला हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होता है, ये लोग हड़ताल कर लेती हैं, चाहे काजी फैसल साहब का केस हो, कोई और मामला हो, तो इस पर आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेंगे, और उनको लेना भी चाहिए। देखिए, असूली तौर पर देखें, बात है आइन और कानून की बालादस्ती करनी है कायम, वोकला बिरादरी ने, सबने उसी पे चलना है, उसी पे अमल दरामद करना है। अब ये जिस तरह ये कुछ हो रहा है ना, इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझता कि आप ऐसी रवायात अपने नौजवान वोकला को डालें कि कानून हाथ में लें, इस तरह दरवाजे बंद करें, अदालतों को ताले लगा दें। इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसको, जैसे मैंने बार काउंसिल्स को अपने तय कहा है, इसको एक्शन लेना चाहिए और अदालतों को भी अपने तय देखना चाहिए।